Hello guys, a warm welcome to you all on Entire Updates. In this video, I'll tell you some of the scoring parts, some of the scoring components of your entire syllabus for this JKSB supervisor that are really scoring. If you really want to qualify this examination, so you will watch this video till the end because I'm telling you some of the tricks and some of the parts in your syllabus that are really easy and scoring and not very much time consuming. So I know some of the aspirants they message me on WhatsApp that we have not completed the whole syllabus. We have just touched 40 to 50% syllabus. Then how we can qualify the supervisor examination? But I will ensure you one thing that if you have not still completed the whole syllabus, so it's not necessary for the qualification of this examination that you must complete the whole syllabus because some of the parts that are really scoring and if you know that you got very limited time just 3 to 4 or 5 months hardly so the competition level is same. The syllabus, how much syllabus you have completed, so you think the scenario of whole the aspirants is the same. So in this video I'll just tell you some of the easiest chapters. You have to really work on them because you have just one day now and just you have to revise these topics and I hope you can qualify this examination. So let's start this video. So guys, ये रहा आपका syllabus. तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज करी है कि हमारा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम ये एग्जामिनेशन नहीं देंगे, हम इस एग्जामिनेशन में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि हमारा जब सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो हम कैसे ये क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो इसमें आपको जो सिलेबस रखा है एज यू नो कि इसमें से आपका जो सिलेबस का सिनेरियो रहने वाला है वो है 120 मार्क्स. इट मींस कि 120 आउट ऑफ 120 you have questions 120, right? And you got one, you also will get 120 minutes for the solution of this examination. Okay, so अगर यहाँ पे देखा जाए स्कोरिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू स्कोरिंग पार्ट्स आपका यहाँ पे जो रहने वाला है दैट विल बी योर स्पेशलाइजेशन जो कि 60 मार्क्स का है. एज यू नो यू आर ऑल पीजी स्टूडेंट्स सो सोशोलॉजी को कहीं ना कहीं आपने टच किया होगा एंड मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे स्पेशलाइजेशन पार्ट में जो आपके रियली स्कोरिंग होने वाले हैं. 60 में से हम ऐसे मान के चलते हैं कि 50 हर को एक एस्पिरेंट ला सकता है. आउट ऑफ 60 में से 60 भी ला सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स बट 50 तक इजीली आप ला सकते हो. कंप्यूटर वाला बिल्कुल स्कोरिंग पार्ट है, इसके 10 मार्क्स आप बिल्कुल आ सकते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक पूछा जाएगा और जो बहुत ईजी है. जनरल साइंस में भी बहुत बेसिक पूछा जाएगा, ये भी स्कोरिंग पार्ट रहने वाला है आपके लिए. जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें मैथमेटिक्स के पोर्शन को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, वो एग्जामिनेशन में भी टाइम लेता है, तो इसलिए इसमें रीजनिंग पार्ट पे थोड़ी सी रीजनिंग के भी वो जैसे नंबर सीरीज लेटर सीरीज उन पे आप फोकस कर सकते हो. जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो इसमें से जैसे टेंसेस या आर्टिकल्स हैं जो भी सिलेबस में आपके इजी इजी पार्ट वहाँ पे आप पढ़ सकते हो एंड जो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं डिफिकल्ट लग रहे हैं उसको आप स्किप कर सकते हो. जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूटी ऑफ जेएनके, देखो इसमें जनरल अवेयरनेस में ऐसा नहीं है. आपको जैसे कि यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं आपको इंडिया के भी पूछे जाएंगे बट मोस्टली फोकस होगा जेएनके की यूटी पे. ओके, तो आप जैसे कि करंट सिनेरियो में वर्ल्ड आई मीन स्पोर्ट्स के बारे में कोई अवेयर करंट अफेयर में मतलब स्पोर्ट्स का कोई करंट अफेयर रहा हो वो आपको पढ़ना है. जैसे कि इंडियन हिस्ट्री में आपको स्पेशली जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हैं उन पे थोड़ा सा उनकी डेट्स याद रखनी है और मूवमेंट कौन सी कब स्टार्ट हुई किसने स्टार्ट की थोड़ा सा वो याद रखना है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि बेसिक फीचर्स प्रिम्बल है. आपका फंडामेंटल राइट्स बहुत ही ईजी है, फंडामेंटल ड्यूटीज ये याद रखना है, इसमें से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे. And directive principles of state policy, these are from article 35 to 51. तो इसमें से आपको इजीली पूछा जाएगा ये आर्टिकल किसके साथ डील करता है, राइट? तो जैसे कि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट? आर्टिकल 15 किसके साथ डील करता है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ आर्टिकल 15 और वी कैन से व्हाट्स द पर्पस ऑफ आर्टिकल 18 दैट इज अनटाइटल्ड. तो ऐसे ऐसे आपको याद रखना है, राइट? Political and physical division of India. Demographic causes its futures. Weather, climate, crops, means of transport of India. Environment, ecology, and biodiversity. देखो ये environment, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी ये भी बहुत ईजी जो पार्ट रहने वाला टॉपिक, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है. बायोडाइवर्सिटी कितनी है टोटल इंडियाज में, तो इंडिया में ये टोटल आपको याद रखनी है. जेएनके की बात करें तो इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. जेएनके की हिस्ट्री, इसकी जियोग्राफी, इकोनॉमी, हेरिटेज एंड क्लाइमेट, जेएनके रिकॉन्स्ट्रक्शन एक्ट, जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. स्पेशली डियर एस्पिरेंट्स इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइएगा. ये जो जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है इसमें से आपको क्वेश्चंस 2-3 देखने को मिलेंगे.
अगर मैं इस पूरे पार्ट की बात करूं जो जे.एन.के. यूटी है, तो इसमें जे.एन.के. रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसको अगर ये दूसरे आपको टाइम ना मिले पढ़ने का, बट इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए रहने वाला है। उसके अलावा अगर हम बात करें जनरल इंग्लिश में एज यू नो यहाँ पे उतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स नहीं इन्होंने मेंशन किए। टेंसेस आपको अगर इजी लग रहे हैं तो टेंसेस पढ़ सकते हैं, नहीं तो यू कैन स्किप दिस। रीअरेंजिंग ऑफ जनरल सेंटेंस, ये आप ऑन द बेस ऑफ योर माइंड ट्रिक ये भी आप कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। टेंसेस रीअरेंजिंग ऑफ जनरल सेंटेंस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल। देखो मॉडल्स एंड आर्टिकल्स ये वाला इजी चैप्टर ये आप पढ़ें, क्लासेस भी इजी रहने वाला है। तो इसमें से आपको थोड़ा सा जो लग रहा है कि वो कॉम्प्लेक्स है या थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा सैनम्स एंटोनिम्स, सैनम्स एंटोनिम्स देखो ये सैनम्स एंटोनिम्स इसको भी आप स्किप कर सकते हैं बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कितना भी पढ़ के जाएं, आप इसमें से पूरी श्योरिटी के साथ मतलब पूरी श्योरिटी के साथ द राइट वन नहीं पिक कर सकते क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। राइट, synonyms and synonyms वाले को आप स्किप कर सकते हो। पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये भी एक बहुत ही आई मीन आई से कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। एक्टिव पैसिव वॉइस ये इजी है, एक्टिव पैसिव वॉइस इसको पढ़ के जाइएगा, बहुत ही ईजी है, कॉन्सेप्ट इसका याद होना चाहिए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर जनरल रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे आप नंबर सीरीज पढ़ के जाइएगा, परसेंटेज, एवरेज इसको छोड़िएगा। परसेंटेज को थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे वो ठीक है, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क इनको स्किप कर सकते हो बिकॉज दे आर टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स, इनको आप छोड़ सकते हो। रीजनिंग की बात करूं मैं तो यहाँ पे आप नंबर सीरीज पढ़ के जाइएगा, नंबर सीरीज आसान है, लेटर सीरीज इज इजी, कोडिंग डिकोडिंग बहुत ईजी है, डायरेक्शन सेंस बहुत ईजी है, ब्लड रिलेशंस ईजी है, मैथमेटिकल रीजनिंग को स्किप कर सकते हैं आप, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम इसको स्किप कर सकते हैं, स्टेटमेंट, कंक्लूजन इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ठीक, इसमें से जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया इनको थोड़ा सा नजर दीजिए क्योंकि ये आर रियली दे आर इजीएस्ट टॉपिक्स इन योर सिलेबस। और जो वाले मैंने आपको कहा स्किप करें तो ये वाले आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो क्योंकि आपके पास उतना टाइम भी नहीं है तो आपको भी पता है, तो इसलिए आप ये वाले टॉपिक्स पढ़िएगा, उन टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हो। जनरल साइंस की बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं जैसे कि वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से क्वेश्चंस बहुत ही कम आने के चांसेस हैं। न्यूट्रिशन एंड टाइप्स, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। यस डियर एस्पिरेंट्स, ये वाला जो थर्ड टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन दो तीन आएंगे। विटामिन डिजीज रिलेटेड विटामिन डिफिशियंसी, विटामिन वाला आ सकता है, पहले दो बहुत ही उनमें से कम चांसेस हैं आने के। विटामिन वाला आ सकता है, इकोसिस्टम, इट्स कंपोनेंट, फूड चेन्स एंड फूड है, एग्जैक्टली इकोसिस्टम में से क्वेश्चन आ सकते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर पढ़ के जाइएगा, ओजोन लेयर डेफिनेटली ये आपको जैसे जो ऐसे आपको पता है एटमॉस्फेयर उसके कितने सब पार्ट्स हैं, ओजोन लेयर किस वाले पार्ट में आता है ये डेफिनेटली पढ़ के जाइएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस, उनका वो साइंटिफिक जो फार्मूला है वो पढ़ के जाइएगा, इसमें से आपको आ सकते हैं। वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेज, इसमें से उतने क्वेश्चंस नहीं आ सकते, सो वो वाले आपके अच्छे से। आप कंप्यूटर सेक्शन की बात करें, इसमें से बेसिक एप्लीकेशन कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स ये पढ़िएगा आप, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस ये पढ़ के जाइएगा, बेसिक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस, अगर ज्यादातर आपको पहले दो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछे जाते हैं, ये पढ़ के जाइएगा। नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, पीडीएफ, इंटरनेट एंड ईमेल, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। एंड कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस, इसमें से भी एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे आपके एग्जामिनेशन में, सो इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। एंड मोर देन दिस, अब यहाँ पे क्या बचता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सीपीयू, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, एग्जैक्टली ये वाला जो लास्ट वाला टॉपिक है इसको भी डेफिनेटली पढ़ के जाइएगा। एंड श्योरली श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली होगा ही होगा। ओके, तो स्पेशलाइजेशन पार्ट बचता है, तो स्पेशलाइजेशन पार्ट में मैं आपको स्पेशलाइजेशन पार्ट 60 में से है, तो आप इसमें से आपने पढ़ा ही होगा, ये यूनिट वाइज है, इसमें से मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन सा स्किप कीजिए क्योंकि इसमें ये वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, तो आपका मैं टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता। इसमें से आपको जितना कंप्लीट है और जितना पढ़ सकते हैं इसमें से आप पढ़िएगा क्योंकि ये 60 में से और ये भी आपका स्कोरिंग पार्ट है, तो इसमें से आप जितना आपसे हो सकता है रिवाइज कीजिए, पढ़िए। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि आप एग्जामिनेशन को भी बहुत कम टाइम बचा है, तो मैंने सोचा आपको मैं बता दूं कि
ये जो जिन भी एस्पिरेंट जो डिमोटिवेट हो रहे हैं एग्जामिनेशन देने से पहले ही कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं, हम एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते, स्किप करना चाहते, वट एवर द रीजन इज, तो आपके लिए ये जो स्कोरिंग पार्ट है जितना आप इसमें से कवर कर सकते हो तो कीजिए और एग्जामिनेशन दीजिएगा, क्योंकि दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसके बाद शायद ही आपको ये ऐसा पोस्ट देखने को मिले, और कंपटीशन लेवल भी फिलहाल उतनी नहीं है, क्योंकि जितना टाइम आपको मिला पढ़ने का सेम टाइम मिला बाकी एस्पिरेंट्स को भी। तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, लास्ट दिस इज लास्ट वन डे, अच्छे से मेहनत कीजिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यू टुमारो एग्जामिनेशन। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक अल्लाह हाफिज़।